तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। जब कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे सीट की यूपी में, तो एक सीट तो भीख में मिली नहीं, पूरा जेडीयू को ही लूट लेगी बीजेपी। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, ये बिहार की 12-13 करोड़ जनता का वाजिब हक है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और लड़कर लेंगे। जेडीयू की एक भी बात को नहीं मानेगी बीजेपी। सत्ता का नशा सर चढ़कर जिस तरह बोल रहा है कि आपके सरकार में आपके सहयोगी माननीय मंत्री के पुत्र बल्ला चलाने के बदले वो गोली चला रहे हैं, कहाँ है सुशासन? बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी और सत्ता में बैठे लोग कि सरकार में बैठे लोगों का हाथ है, चाहे शराबबंदी हो, चाहे पूर्णिया का गोलीकांड हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए ललन बाबू। तो ये ज्ञान जेडीयू को इतने देर से समझ में क्यों आई? जब कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे सीट की यूपी में, तो एक सीट तो भीख में मिली नहीं, तो अब विशेष राज्य के दर्जे पर भीख की बात जो कर रहे हो तो पहले कर दिया बीजेपी ने कि नहीं देंगे। तो जेडीयू न बताए कि विशेष राज्य के दर्जे पर इनकी मनसा साफ है कि नहीं है, जातीय जनगणना पर मनसा साफ है कि नहीं है। हर मामले पर जेडीयू को हैसियत दिखा रही है बीजेपी हर मुद्दे पर, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया वो कलेजा नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि दोनों को नूरा कुश्ती करके सत्ता का मलाई खाना है। तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये जो शराब का आड़ में, शराबबंदी कानून के आड़ में पैरेलल इकोनॉमी 20,000 करोड़ का खड़ी हो गई है, इसका तो बंदर बांट करना है दोनों को, इसलिए यहाँ सत्ता की मलाई खाएंगे। लेकिन बिहार के हित की बात होगी, विशेष राज्य के दर्जे की, तो बीजेपी ने कह दिया जेडीयू को कि जाकर पहले सर्वे कीजिए, सभी मुख्यमंत्री जी का देश में राय बनाइए, एक राय सहमति बनाइए। तो इससे बड़ा जवाब और क्या मिलेगा? इसके बाद भी जेडीयू कह रही है भीख नहीं, तो आपको तो भीख दिया नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ये तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, ये बिहार की 12-13 करोड़ जनता का वाजिब हक है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और लड़कर लेंगे। जेडीयू पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि वो सिर्फ सत्ता में साथ, मलाई खाने के लिए साथ है, जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब नहीं है। हर मुद्दे पर दोनों में ठनी हुई है, एनडीए में चारों दलों के अंदर, लेकिन फिर भी सत्ता में साथ रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि सत्ता की मलाई खानी। एक आखिरी सवाल मृत्युंजय जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो आज कहा, उसके पहले बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा हो या बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत क्या है, बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है ना। अब क्या रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जाइए मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कीजिए। लगातार बीजेपी ने स्पष्ट आईना दिखा दिया है कि जेडीयू की एक भी बात को नहीं मानेगी बीजेपी। हर लाइन पर आप देख लीजिए बीजेपी का जो नियत है वो स्पष्ट है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी जेडीयू सत्ता की मजबूरी देखिए, कुर्सी प्रेम देखिए जेडीयू का, कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में बैठी है। अरुणाचल में 6 विधायकों को तोड़ लिया, क्या कर पाए? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी दर्द बयां किया था। इसके बाद यूपी में भी वही किया। इस लाख जेडीयू के लोग कह रहे हैं, इसके बाद भी कोई नोटिस बीजेपी नहीं ले रही है। तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अभी तो पूरा जेडीयू को ही लूट लेगी बीजेपी। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये दोनों मिलकर के नूरा कुश्ती करेंगे और जनता पिसती रहेगी। मृत्युंजय जी, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में बिहार सरकार के मंत्री के बेटे ने फायरिंग कर दी, कैसे देख रही है राजनीति? देखिए, ये सत्ता का नशा सर चढ़कर जिस तरह बोल रहा है, क्या यही सुशासन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएं कि आपके सरकार में आपके सहयोगी माननीय मंत्री के पुत्र, अगर कुछ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर खेल के मैदान में
बल्ला चलाने के बदले वो गोली चला रहे हैं। 6 लोग, आधा दर्जन बच्चे घायल हुए हैं गंभीर रूप से। तो कौन लेगा जिम्मेवारी? ये कहाँ है सुशासन? बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी और सत्ता में बैठे लोग कि क्या जनता में मैसेज दे रहे हैं। अगर ये आम लोग होते तो अपराधी की श्रेणी में उन पर कार्रवाई होती। अभी तक क्या हुआ? क्योंकि वो माननीय मंत्री के पुत्र हैं। ये सत्ता का नशा है और जनता सब देख रही है। ये कौन सा राज है जो लोग इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं? तो ये तो हम लोग लगातार जो कह रहे हैं वो तो दिख रहा है कि अब किस तरह से बेलगाम है सत्ता में बैठे हुए लोग और उनके परिवार के लोग भी इसी सत्ता के नशा में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखा जाता है मृत्युंजय जी कि जब भी बिहार में कहा जाता है सुशासन वाली सरकार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी कमी है, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में रहते हैं। लेकिन लगता है बिहार सरकार के मंत्री के बेटे ने अगर इस तरह का कुछ व्याख्या किया है तो कुछ एक्शन होगा उन पे। यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाह रही है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने हर घटना पर यह साबित किया तथ्यों प्रमाण के साथ कि सरकार में बैठे लोगों का हाथ है, चाहे शराबबंदी हो, चाहे पूर्णिया का गोलीकांड हो और सभी चीज़ों पर। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई करने की हिम्मत आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुशासन वाली सरकार नहीं कर पाई। अभी तो जेडीयू के नेता पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी ने कहा हम पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। कोई कार्रवाई हुई? सरेआम भागलपुर के भी विधायक ने जेडीयू के ही एमपी पर आरोप लगाए थे, कोई कार्रवाई कहीं हुई? तो कार्रवाई किस पर होती है? तो कार्रवाई दिखाने के लिए कहीं चौकीदार थानेदार पर होगी, कहीं आम लोगों पर होगी, दुल्हन के कमरे को सर्च करेंगे। तो ये सब क्या बता रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को संरक्षण दिया जाता है, चाहे वो आपराधिक घटनाओं को लेकर के हो। सत्ता में बैठे हुए मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। लोगों का हाथ रहता है। तेजस्वी यादव जी लगातार साक्ष्य और प्रमाण के साथ बताते रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है। और हम लोगों को पता है पहले ही कि सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। यही है सुशासन जिसका नुकसान बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है।